कराची एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका हुआ। एक शख्स जान बहक हो गया है, 4 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदा नदीम अहमद, लेकिन उससे पहले अफसोसनाक खबर है। इस बारे मजीद तफसील आपको बताएं कि एक शख्स जान बहक हो चुका है, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ, लेकिन तहकीकात की जा रही हैं आया ये धमाका ऑयल टैंकर में हुआ है या खुदा न खास्ता ये खुदकुश धमाका है। लेकिन इस बारे अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए। ये इत्तला अलबत्ता पहुंची है कि एक शख्स जान की बाजी हार चुका है, 4 अफराद जख्मी हो गए। नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद है। नदीम, ये कन्फर्म हुआ है ये धमाका ऑयल टैंकर में हुआ है या खुदा न खास्ता खुदकुश है? को मैं ये अपडेट करता चलूं कि अब इस हवाले से ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि ये एक तकरीबकारी दहशतगर्दी की कोशिश थी। ताहम खुशकिस्मती से ये दहशतगर्दी और तकरीबकारी की कोशिश मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। इस दहशतगर्दी की कोशिश के दौरान जो है वो गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाना था दहशतगर्दों की जानिब से, मगर खुशकिस्मती से जो गैर मुल्की डेलीगेशन था वो इस धमाके की लपेट में नहीं आया। ताहम ठीक है नदीम, इस बारे तफसील दे रहे थे। ये खुदकुश धमाका है और इसमें एक शख्स जान बहक हुआ, 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और कराची के बेशतर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खुदा न खास्ता और कोई जख्मी भी होगा फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौके पर पहुँच चुका है और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तहकीकात के लिए जाए वक़ा पर पहुँचा है। इलाके को हसार में ले लिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और ये रेड जोन कहा जा रहा है इस इलाके को जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुदकुश धमाका कहा जा रहा है। तकरीबकारी के जरिए ये अमल किया गया है जिसके नतीजे में 4 अफराद अब तक जख्मी हुए और एक शख्स जान की बाजी हार गया है। बिल्कुल, इसके अलावा फुटेजेस भी देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी आग लगी है और हादसे से काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस धमाके के बाद। नदीम अहमद ही हमारे साथ मौजूद है। नदीम अहमद, बताइएगा, आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, मजीद कितने अफराद हैं जिनके जान बहक होने की अभी तक इतलात हैं और आग पर अभी तक काबू पाया जा सके? जी हाँ, गाड़ियों में लगी आग के ऊपर अब मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पाया जा चुका है। ताहम ये वाक़या जो है वो कराची एयरपोर्ट से मुत्तसिल शाहराह के ऊपर हुआ है। कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले रास्ते के ऊपर जो है ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। 11:30 बजे इतवार की शब जो है वो अचानक शहर भर में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू इदारे और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो जाए वकुआ का तयन करते हुए जो है वो एयरपोर्ट के मकाम पर पहुंचे। इब्तदाई मालूमात जो है वो इस हवाले से ये दी जा रही थी कि मुमकिन तौर पर जो धमाका है वो ऑयल टैंकर में जो है वो हुआ है। ताहम अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये धमाका एक तकरीबकारी दहशतगर्दी की कोशिश थी। ताहम खुशकिस्मती से ये तकरीबकारी दहशतगर्दी की कोशिश मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाब तो नहीं हो सकी। अलबत्ता इसके नतीजे में होने वाले नुकसान के बायस 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुआ है। मेरे कैमरामैन साथी अजहर भट्टी अगर आपको मेरे अकम में थोड़े मनादिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त भी एमरजेंसी नाफिज है। इस वक्त भी जो है वो आप देख सकते हैं कि फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो मुतासरा मकाम के ऊपर जो है वो पहुँच रहे हैं और जो जिन गाड़ियों में आग लगी थी उन गाड़ियों को जो है वो वहाँ से हटाया जा रहा है। ताहम अब तक के जो है वो 4 जख्मियों को और एक जाँ बहक शख्स की लाश को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। इनमें से किसी की भी ताहाल शनाख्त वादे नहीं हुई है। अलबत्ता जख्मियों में से 2 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ अमल है, जिसके बाद हतमी तयन किया जा सकेगा कि आया इस दहशतगर्दी की कोशिश में जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से IED इस्तेमाल की गई थी या कोई और तकरीबकारी के लिए जो है वो उनकी जानिब से हरबा इस्तेमाल किया गया था। इस हवाले से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे और तहकीकाती एहलकार जो है वो जाए वकुआ के ऊपर से शवाहिद इकट्ठे करने में ताहाल मसरूफ़ हैं। जी अच्छा नदीम, धमाके का फैलाव किस हद तक था, किस नौइयत का धमाका था? बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तिदाई इत्तलात क्या दी हैं आपको? जी हाँ, धमाके की वजह से तकरीबन 100 मीटर के जो रेडियस के ऊपर जो मौजूद गाड़ियां थीं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिसके बायस
4 गाड़ियों में आग भड़क उठी थी, जबकि कई गाड़ियों के जो है वो शीशे टूट गए हैं, जबकि गिरदोनवा में मौजूद जो अफराद थे वो भी बाद अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए हैं। ताहम 4 जख्मियों को जो है वो यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक जांबाग शख्स की लाश भी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी है। ताहम जांबाग होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी है। अलबत्ता जख्मियों के अंदर बाद सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी बताए जाते हैं। जी ठीक है, नदीम अहमद इस बारे तफसील दे रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है। तकरीब कारी की गई थी, एक साजिश रचाई गई थी जो कि हमारे नुमाइंदे के मुताबिक नाकाम हुई है और इसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जाए वक़्वा पर पहुंचा है और उन्होंने ये तफसील दी है कि 100 मीटर के रेडियस तक धमाके के नुकसानात हुए हैं। फैयाज यूनुस अब हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज, बताइए, क्या कुछ सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा जाए वक़्वा पर पहुंचा या मुतालिका हुकाम ने इस बारे कुछ बताया हो? जावकुआ पर पुलिस, रेंजर्स, डीसी मलिर समेत जावकुआ पर आला अफसरान डीएजी ईस्ट जावकुआ पर मौजूद हैं, जहां पुलिस और रेंजर्स के अफसरान को जावकुआ पर मौजूद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ब्रीफिंग दे रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम का कहना है कि ये ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से एतराफ में जाने वाली जो गाड़ी हैं वो काफी ज्यादा मुतासर हुई और कुछ गाड़ियों में आग भी लग गई थी। जिना अस्पताल हुकाम के मुताबिक जिना अस्पताल में एक खातून समेत 5 जख्मियों को जिना अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जिनमें 4 मर्द हैं। 4 मर्दों में 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार है। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके के बाद जावकुआ को मुकम्मल तौर पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से अब यहाँ पर मुहासरा करके बंद कर दिया गया है। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी एहलकार, सीपीडी की भी टीम जावकुआ पर मौजूद है। इब्तदाई तौर पर जो एनी शाहिदीन ने बयान पुलिस अफसरान को और बीडी की टीम को रिकॉर्ड कराया, उनका ये कहना है कि ऑयल टैंकर एक जा रहा था जिसमें जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो एतराफ में जाने वाली गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए और धमाके के फौरी बाद लोग अपनी आप मदद यहाँ से मुंतकिल हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। जावकुआ को महफूज करने के बाद असल हकाइक सामने आ सकेंगे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस मकाम पर धमाका हुआ है उससे कुछ फासले पर गाड़ियां थी और एक जैमर वाली गाड़ी भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन अब तक असल हकाइक पुलिस हुकाम का कहना है कि नहीं आ सके कि आए ये धमाका तकरीबकारी है या ऑयल टैंकर में हादसाती तौर पर पेश आया। जी अच्छा फयाज, ये बताइएगा अभी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है इर्द गिर्द में? देखिए, ट्रैफिक की सूरत हाल अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, क्योंकि जो कराची एयरपोर्ट की जो एग्जिट वाला रास्ता है उसे अब आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो कराची एयरपोर्ट के बाहर वाले जो कई रास्ते हैं वहां पर अब पुलिस एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं और तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसको अब सिक्योरिटी तमाम तर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर रही है, ताकि जो कराची एयरपोर्ट आने और जाने वाले जो लोग हैं वो किसी भी ट्रैफिक जाम में फंस ना सकें। लेकिन जो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त भी जावकुआ पर 3 से 4 फायर टेंडर और एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। तमाम तर एरिया को अब क्लियर कर दिया गया है। यहाँ से एक लाश भी अब से कुछ देर कबल यहाँ से मिली थी, जिसे कानूनी कार्रवाई और शनाख्त के अमल के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा फैयाज, जहां धमाका हुआ है वहां वाम की अंदाजन कितनी तादाद थी? क्या वो हिस्सा गुंजानाबाद था या कुछ वीरानी थी? क्योंकि एयरपोर्ट है, लोगों की आमद-ओ-रफ्त रहती है वहां पर। देखिए, ये कराची एयरपोर्ट की एग्जिट है। एग्जिट के सिग्नल के बाद ये तमाम तर जगह है जहां पर अमूमन हम देखते हैं कि लोगों के जो गार्ड, गनमैन और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो इंतजार करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर रात के इस पहर बताया जा रहा है कि जिस मकाम पर धमाका हुआ है लोगों की तादाद काफी ज्यादा आज कम थी। धमाके की वजह से जो एतराफ में गुजरने वाली गाड़ियां हैं जिनकी तादाद 4 है वो मुतासिर हुई है। 2 एक करोला कार है, 2 रीबो गाड़ी हैं, जबकि एक ऑयल टैंकर है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और ऑयल टैंकर के जो पार्ट्स हैं, जो उसके लोहे की चादरें हैं वो दूर दूर तक जाके गिरी हैं, जिनको अब क्राइम सीन की टीम जावकुआ से महफूज करने के साथ साथ उनसे फिंगरप्रिंट हासिल कर रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के फौरी बाद कराची एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की नफी सबसे पहले और उसके बाद रेंजर्स की जो टीम है जावकुआ पर पहुंची और तमाम तर जो आम लोग थे उनको जावकुआ से दूर करने के साथ साथ जख्मियों को पहली तरजीह बुनियाद पर यहाँ से मुंतकिल किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है
पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर जाय वक़ुआ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद धमाके के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अच्छा फयाज, ये बताइएगा कि फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर मौजूद था। आग कहां तक फैल गई है और अभी तक कितनी आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए, अब आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के साथ साथ कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। अब पुलिस और रेंजर्स के अफसरान जाय वक़ुआ पर मौजूद हैं। जो तमाम जो जाय वक़ुआ है, जो लोहे की चादरें, गाड़ियां जो मुकम्मल तौर पर इस धमाके के नतीजे में तबाह हुई हैं, उनका मुआयना करने के बाद अब से कुछ देर बाद असम मीडिया को हकाइक बयान करेंगे, क्योंकि जो चादरें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक जाके गिरी हैं, जिससे लगता है कि जो ऑयल टैंकर में धमाका था उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। और जो एतराफ़ में लोग हैं और जो ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने भी पुलिस को यही बताया है कि इस धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी थी और धमाके के फौरी बाद ऑयल टैंकर और जो करीब से गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियाँ थी उनमें भी आग लग गई थी। जी अच्छा फैयाज, चूँकि एयरपोर्ट के एग्जिट और एंट्री रूट्स को बंद किया गया है, तो क्या फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होगा या उसे रीस्केड्यूल किया जा रहा है? इस बारे में मुतालिका हुकाम क्या बता रहे हैं? देखिए, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर ना हो इसलिए कराची पुलिस की जानिब से और सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से जो ऑपरेशन है उसको बहाल रखने के लिए जो कराची एयरपोर्ट की एंट्रेंस है उस पर अब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जिला इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, जो तमाम तर ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुतासिर ना हो सके और जो लोग कराची से अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाना चाहते हैं वो भी बाहिफाजत तौर पर जा सके। लेकिन अब पुलिस हुकाम का कहना है कि जो कराची एयरपोर्ट का जो एग्जिट वाला रास्ता है उसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बीडी की टीम के साथ साथ अब कराची पुलिस के आला अफसरान भी जाय वक़ुआ पर मौजूद हैं, जो तमाम तर शवाहिद जमा करने के बाद ही असल हकाइक बता सकेंगे कि आया ये धमाका किस नौइयत का था। और एक अहम सियासी शख्सियत अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये जाय वक़ुआ की जानिब अगर मैं आपको बताता चलूं ठीक है, सियासी शख्सियत भी जाय वक़ुआ का दौरा करने पहुंची है। शुक्रिया फैयाज यूनुस।